Next problem. In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degrees and 35 degrees Celsius. What is the range of temperature? What is the range of temperature in degree Fahrenheit? In degree Fahrenheit. If the conversion formula is given by, C equal to 5/9 F minus 32, where C and F represents temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. Degree Celsius and degree Fahrenheit. अब देखो बेटा ये प्रॉब्लम इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई पहली बार भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये चीज आपकी जैसे आप इक्वेशन सोल्व करते हो वैसे ही। अब क्या बोल रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है C वो 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में है बेटा। जो सेंटीग्रेड डिग्री है, सेंटीग्रेड C है, वो आपको गिवन है, देखो ध्यान से पढ़ लो, 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में। ये रहा ना 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, और C का वैल्यू ये रहा हमारा, ये C का वैल्यू रख दिया मैंने, ये C का वैल्यू रख दिया मैंने। यहां तक कोई डाउट किसी को? बेटा यहां तक कोई किसी को डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। अब बेटा क्या करेंगे ज्योति, तुम समझना बेटा, इस बीच वाले को हम रिड्यूस करते जाएंगे जब तक कि एफ नहीं आ जाएगा। तो एक एक चीजें हटाते जाएंगे। पहले ये मल्टीप्लाई में है भाई, मल्टीप्लाई में कितना लिख रहा है, ये कितना लिख रहा है? 5/9। 5/9 इससे मल्टीप्लाई करें कि हट जाए, तो मैं पूरी 9/5 9/5 मल्टीप्लाई बाय 9/5 कर दूंगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 9/5 कर देता हूँ। तो 30 डिग्री इंटू 9/5 F minus 32, 35 डिग्री इंटू 9/5, सबको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हट गया आपका। इसको सोल्व करना बेटा कितने टाइम जा रहा है ये कितना हो गया ये 54, कितना हो गया ये 54 और 63, तो हमारा आ गया F minus 32, 54 डिग्री और 63 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये 32 को हटाना है, तो 832 सब में 832 कर दो, इसमें 32 ऐड करेंगे तो हट जाएगा। 63 डिग्री प्लस 32 डिग्री, तो ये आ गया 86 डिग्री और 95 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। बस, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया? सो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, सो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट lies between 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit। इसका मतलब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट किस किस के बीच में आ रहा है बेटा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95
95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। क्लियर है कि सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ज्योति समझ में आया ये तेरे को? ज्योति ये समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इनिक्विलिटी अभी इजी है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी इनिक्विलिटी में। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट लाइज बिटवीन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये क्या, ये वाला चैप्टर इसलिए लिया था इवनिंग में क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा इजी चैप्टर है, इसमें आपको कहीं पे भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 2 चैप्टर पढ़ने में एक साथ। इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को हाथों हाथ कंप्लीट करवा दें, और आगे की एक्सरसाइज में ये काम भी आएगा। अभी सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर काम में आएगा, इसलिए अभी करवाया है। नेक्स्ट, IQ of a person. IQ of a person is given by the formula IQ equal to MA upon CA multiplied by 100, where MA is the mental age and CA is the chronological age. अभी समझाता हूँ बेटा ये क्या है। CA is the chronological age. If IQ is greater than equal to 80 and less than equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. Find the range of their mental age. अच्छा बेटा ये कल इवनिंग में ये वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे कुछ काम है। मॉर्निंग की क्लास तो होगी लेकिन इवनिंग वाली क्लास कल नहीं होगी, ठीक है ना बेटा? मैं पहले ही बता दिया करूंगा, वैसे तो जनरली मैं घर पे रहता हूँ लेकिन कल क्या घर में कुछ प्रोग्राम है तो इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी, मॉर्निंग की तो रहेगी हमारी। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट नहीं है इवनिंग वाली क्लास, बस कल के लिए नहीं है, बाकी रेगुलर रहेगी। IQ of a person is given by the formula IQ equal to mental age upon chronological age into 100। बेटा मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है बेटा, कोई बताएगा मुझे? जिन्होंने मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एक स्टूडेंट जैसे चिरायु एज कितनी है तेरी बेटा? चिरायु एज कितनी है तेरी अभी? 15 है, तो ये इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है बेटा। 15 इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। फिर आप बोलोगे एमए क्या है? एमए क्या होता है कि जनरली वैसे तो मेंटल एज आसपास ही होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल एज बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। आपने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे जैसे जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई लेकिन उनका बचपना रहता है, मतलब वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो उनकी मेंटल एज कम है। ऐसा बहुत बार रेयर केस में देखा होगा आपने। एक केस ऐसा भी देखा होगा आपने, क्रोनोलॉजिकल एज तो कम है लेकिन वो उसकी है ना मेंटल एज बहुत ज्यादा है। एक मेरे पास से एक स्टूडेंट था, तुमने भी नाम सुना होगा, एक सबसे कम उम्र में जिसने IIT पास किया था, याद है तुम्हें किसी को? एक स्टूडेंट मेरा था, उसने सबसे कम उम्र में IIT पास किया हुआ है। कोटा का ही था वो, वैसे बिहार का था लेकिन कोटा आके पढ़ा था वो। तो वो जब वो 12 साल का था तब उसने 10th क्लास से ऊपर पास कर ली थी, मतलब इतनी कम उम्र में उसने सारी क्लासें आगे की पास कर ली थी, ठीक है? मेरे से भी पढ़ा हुआ है वो। तो ऐसा स्टूडेंट, तो उसकी मेंटल एज ज्यादा है उस केस में,
उस केस में उसकी मेंटल एज ज्यादा है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज कम। तो ये होता है बेटा मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, आपका क्रोनोलॉजिकल एज 12 साल की है बेटा, तो आईक्यू का वैल्यू 80 और 100 के बीच में। आईक्यू का फॉर्मूला आपको गिवन है MA/CA इंटू 100। CA गिवन है आपको 12 इयर्स, CA 12 इयर्स गिवन है आपको, तो मैंने क्रोनोलॉजिकल एज 12 लिख दी। अब मेरे को इसको हटाना, सॉरी एक मिनट, ये 140 है। अब बेटा मुझे इसको हटाना है 100/12 को, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 100/12 को हटाना है तो किससे सर मल्टीप्लाई 12 करूं? by 100 12/100 तो मल्टीप्लाई बाय 12/100। सबको 12/100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये MA आ गया 140 इंटू 12/100, ये आ गया 9.6 MA और ये आ गया 16.8। इसका मतलब इसकी मेंटल एज किस किस के बीच में है? 9.6। सो व्हाट इज द मेंटल एज? मैं यहाँ आंसर लिख देता हूं। सो द मेंटल एज ऑफ 12 years old children lies old children would be more than equal to 9.6 and less than equal to 16.8। कौन से लड़के का? हाँ सत्यम था उसका। हाँ देखो इनको भी पता, सत्यम था उसका नाम, जिसने सबसे कम उम्र में IIT पास किया। सत्यम, वो आपको मिल भी जाएगा, उसका रिकॉर्ड है वो। तो 9.6 और 16.8 इसके बीच में आएगा बेटा। आया समझ में? यस सर। Yes sir. तो IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन इक्वल टू 140। यहां से आपने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है आपको, और आपने मेंटल एज निकाली। आपने मेंटल एज निकाली। अब अगली दो प्रॉब्लम मैं करवाने वाला हूं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक प्रॉब्लम आपके स्कूल एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, वो पक्का है। दो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूं, उनमें से एक प्रॉब्लम आपके स्कूल एग्जाम में पक्का है। देखिए पहली प्रॉब्लम, a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid। कंगना तेने लास्ट की क्लास से इसमें मिस की थी, याद है ना तेरे को? इस वाले चैप्टर की। हाँ पढ़ लेना ढंग से। हाउ मेनी लीटर्स, मुझे याद रहता है सब। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% acid solution must be added so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। ये है भाई प्रॉब्लम। अब इसको हमें समझना है।
भाई ये बोल रहा है कि 600 लीटर्स का 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, उसमें कितना लीटर और मिला है, कितना परसेंट, कौन सा, 30% एसिड, मतलब ज्यादा परसेंट एसिड वाला मिला है, ताकि उसका जो एसिड कंटेंट है वो 12% से बढ़ के 15% हो जाए और 18%, इन दोनों के बीच में आना चाहिए कि कितना मिलाना चाहिए। तो देखना बेटा, मैं मान लेता हूं कि मैंने x लीटर मिलाया, लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज एडेड। मैंने मान लिया कि 30% एसिड सॉल्यूशन आपने x लीटर का मिलाया। अब देखना ध्यान से समझना, ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा भाई। 600 लीटर कितना परसेंट था, 12%। इसमें मिक्स किया हमने x लीटर, कितना परसेंट, 30%। 30% दोनों मिक्स होके टोटल लीटर कितना हो गया बेटा, 600 और x लीटर मिलके कितना हो गया, कितना लीटर हो गया, 600 प्लस x लीटर हो गया। कितना परसेंट से ज्यादा होना चाहिए, 15% से कम होना, ज्यादा होना चाहिए। और 600 प्लस x और 18% से कम होना चाहिए। ये जो बनाया है ये समझ में आया क्या भाई? 600 लीटर है आपका, कितना x% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसमें x लीटर मिलाया मैंने 30% एसिड सॉल्यूशन, दोनों मिक्स होके 600 प्लस x हो गया। तो 600 प्लस x लीटर 15% से ज्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, 18% से कम। तो ये नीचे जो बनाया है ये समझ में आया कि सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 600 लीटर जो 12% एसिड सॉल्यूशन था उसमें x लीटर मिलाया मैंने 30% एसिड सॉल्यूशन, दोनों मिक्स होके हो गया 600 प्लस x। एसिड सॉल्यूशन 15% है, उससे ज्यादा, और 600 प्लस x 18% से कम। अब देखो इसकी इनिक्वालिटी कैसे बनेगी, देखना था, बिल्कुल जैसे लिखा वैसे ही बनेगा बेटा। 600 प्लस x multiplied by 15% is 600 into 12 by 100 plus x into 30 by 100, 600 plus x 18 by 100, बिल्कुल जैसे लिखा वैसे ही बनेगा। 600 plus x 18 by 100, ये आ गया। क्लियर? अब देखो सपोज सबके अपॉन में 100 आ रहा है, 100 हटा दो बेटा, 100 सबके अपॉन में आ रहा है तो हटा दो, मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 600 9000, 15x 7200, 30x 10800 प्लस 18x। ये आया समझ में बेटा? ये Yes, समझ में sir. आया? Sir. अब बेटा इसमें x से ऐसा नहीं कि बीच में से x हट जाएगा, नहीं हटेगा, x नहीं बचेगा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। तो आप दो दो पेयर लोगे, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड पेयर ले रहा हूं। सो देयरफॉर 9000 प्लस 15x, 7200 प्लस 30x, 15x माइनस 30x, 7200 माइनस 9000, तो ये आ गया माइनस 15x माइनस 1800। और बेटा ज्योति तुम समझना, यदि मैं माइनस से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। डिवाइड बाय माइनस 15, इसको माइनस 15 से डिवाइड करेंगे x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको माइनस 15 से डिवाइड करेंगे तो 120। ये हमारी पहली इनइक्वेशन आ गई कि x का वैल्यू जो आप मिलाओगे वो 120 लीटर से ज्यादा आना चाहिए। ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया कि जो आप मिला रहे हो x लीटर वो हमारा 120 लीटर से ज्यादा आना चाहिए। इसमें कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. अब मैं सेकंड और थर्ड वाला ले रहा हूं, सेकंड और थर्ड केस। देखो
7200 plus 30x, 10800 plus 18x, 30x minus 18x, 10800 minus 7200, तो ये आ गया 12x 3600 डिवाइड बाय 12। प्लस से डिवाइड करेंगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं हो, सिर्फ माइनस पर चेंज हो। तो x का वैल्यू किससे कम आ गया बेटा? 300 से कम हो। 300 दोनों को मिला दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x का वैल्यू 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम। इसका मतलब आप जो मिलाओगे 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से कम होना चाहिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स of 30% acid solution will be more than 120 liters and less than 300 liters। ये इसका सॉल्यूशन। तो जितना मिलाओगे वो 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से कम होना चाहिए। ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया सबको? Yes, कोई sir. डाउट है Yes, किसी को? sir. तुम बोलो तो एक और बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। वैसे तो 2 प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं अपन, 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं इसी टाइप की, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगली प्रॉब्लम। हाउ मेनी solution of 8%, sorry, a solution of 8% boric acid is to be diluted। diluted मतलब थोड़ा सा कम वाला मिलाएंगे। is to be diluted by adding 2% boric acid by adding 2% boric acid to it। The resulting mixture is to be more than 4%, but less than 6% boric acid। If we have 640 liters, of 8% solution, how many liters of 2% solution? How many liters of 2% solution will have to be added? चलिए, सेम प्रॉब्लम बेटा, कोई अंतर नहीं है। इसमें 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, इसको डाइल्यूट किया हमने बाय 2% बोरिक एसिड। रिजल्टिंग मिक्सचर आपका 4% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 6% से कम होना चाहिए। और 640 लीटर है स्टार्टिंग में आपके पास। तो वो बोल रहा है कि 2% का कितना मिला है, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर मिला है 2%। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेट x liters of 2% boric acid is added। अब देखो ये
640 लीटर्स कितना परसेंट, 8%, प्लस x लीटर 2%, ये ज्यादा होगा आपका। मिक्सचर हो गया 640 प्लस x, कितना परसेंट, 4% से ज्यादा, और कितना कम, 8% से कम, 6% से कम। आया समझ में? ये इसका डायग्राम बन गया भैया। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, तो यहां से जो जैसा बनाया वैसे लिख दो। 640 प्लस x, 4% मतलब 4/100। 640 का 8%, x का 2%, और 640 प्लस x का 6%। क्लियर? ये आ गया भाई, 640 प्लस x का 6%। अब देखिए, सब में 100 आ रहा है तो 100 तो हटा ही देंगे, जैसा हटा रहे थे। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। बिल्कुल पिछली वाले की तरह दो दो के पेड़ ले लो। x को एक तरफ ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, बाकी को उधर ले जाओ। डिवाइड कर दो, 1280, मतलब आपका 1280 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। पहला तो केस ही हो, फिर दूसरा पेड़ ले लो, कोई भी अंतर नहीं है जो पहला प्रॉब्लम किया था। 2x माइनस 6x, शेर सिंह क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये -4x, ये आ गया -1280। अब इसको डिवाइड बाय -4 कर दो। हमें पता है कि जैसे -4 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया आपका x से ग्रेटर देन 320 लीटर। तो बेटा x का वैल्यू 320 लीटर से ज्यादा और किससे कम आ रहा है? 1280 लीटर से कम आ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x is greater than 320, 1280 liters. So therefore number of liters that must be added will be more than 320 liters and less than 1280 liters, and less than 1280 लीटर। तो ये 320 लीटर से तो ज्यादा और 1280 लीटर से कम है। ये इसका हमारा सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें किसी को? नो सर। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। ध्रुव क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अब मैं एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टाइप की। तीन ही प्रॉब्लम है और ये तीनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम पूछी जाएगी। इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं आता। इस वाले चैप्टर में 3 प्रॉब्लम। इसके बाद, अब इस टॉपिक के बाद कल से बेटा यदि आपके पास ग्राफ कॉपी हो और आप कहीं से अरेंज कर सकते हो तो ग्राफ कॉपी रखना आपके पास, क्योंकि कल मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तुम्हें। मतलब कल ही परसों, कल तो है ही नहीं क्लास इवनिंग में, तो परसों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, एक क्लास और लेंगे बेटा, इसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी भी बताएंगे तुम्हें, क्योंकि वो काम में आएगी सेकंड चैप्टर। तो 2 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन परसों हम ग्राफ वाला करेंगे।
परसों हम ग्राफ वाला करेंगे। चलिए लास्ट प्रॉब्लम आज की, देखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added, will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid, 45% solution of acid, so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। अब हम पानी मिला रहे हैं बेटा, अब इस प्रॉब्लम में मैं पानी मिला रहा हूं, तो देखो तो ये तो और इजी हो गया यदि आप पानी मिला रहे हैं। क्यों इजी हो गया? पानी में कितना परसेंट एसिड होता है बेटा? वाटर में कितना परसेंट एसिड होता है? होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रल होता है सर। नहीं होता। पानी वाटर में कोई परसेंट एसिड होता ही नहीं। तो देखो लेट x liters of water is added, let x liters of water is added। अब देखना बेटा इधर, ये देखो ये स्टार्टिंग का पार्ट कितना है 1125 लीटर, कितना परसेंट एसिड है? 45% एसिड है। इसमें मिलाया मैंने x लीटर, कितना परसेंट एसिड? 0% एसिड। दोनों मिक्स होके हो गया आपका 1125 प्लस x। कितना परसेंट एसिड? 25% से ज्यादा होना चाहिए, और 1125 प्लस x कितना परसेंट से कम होना चाहिए? 30% से कम होना चाहिए। ये समझ में आया? Yes sir. ये Yes समझ में sir. आया? अब देखो इसको जैसे लिखा वैसे लिख दो, 1125 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100, 1125 मल्टीप्लाइड बाय 45 अपॉन 100 प्लस x इंटू 0 बाय 100, 1125 प्लस x इंटू 30 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 100। अब 100 तो नीचे आ ही रहा है सब में, हटा दो। आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई लेंदी होगा, बाद में कर लेंगे हम, कॉमन लेके कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ये बचा सिर्फ इतना इंटू 30 प्लस 30x, ठीक है? ये बचा। अब दो का पेयर ले लो। पहला पेयर 1125 इंटू 25 प्लस 25x, 1125 इंटू 45, 25x x इधर ही रह गया, 1125 इंटू 45 माइनस 1125 इंटू 25, 1125 कॉमन आ गया, 45 माइनस 25 हो गया बेटा, 25 से डिवाइड कर दो, 1125 इंटू 20 बाई 25। इसको सोल्व करना बेटा, कितना आ रहा है? इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? 900 आ रहा है क्या? देखना 900 ही आ रहा, मुझे याद है 900 लीटर फर्स्ट इक्वेशन। तो x का वैल्यू 900 लीटर से कम आएगा। अब सेकंड वाला पेयर ले लेते हैं, 1125 इंटू 45, 1125 इंटू 30 प्लस 30x, x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, बाकी को उधर ले जाओ, माइनस 30x, 1125 कॉमन आ गया, 30 माइनस 45
डिवाइड बाय माइनस, चलो -30x इंटू -15 डिवाइड बाय -30, तो x इज ग्रेटर देन हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 15, 2 टाइम 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 6 62.50 लीटर, 562.50 लीटर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x का वैल्यू 562.50 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए। x का वैल्यू 562.50 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड will be more than 562.50 liter and less than 900 liters, and less than 900 liters। 562.50 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम। आया क्या समझ में? कोई डाउट है इसमें? नो सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो कौन सा वाला बेटा? सर, ये इक्वेशन के थर्ड सेकंड इक्वेशन का सर। यहां से? हाँ यस सर। अब देखो ये वाला पेड़ ले लिया मैंने दिस पेड़, ये वाला पेड़ ले लिया मैंने, ये रहा लेस देन, ये दोनों पेड़ ले लिया, ये ले लिया। अब x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाओ। इन दोनों में से 1125 कॉमन आ रहा है बेटा, Yes, sir. तो अंदर बचा 30 - 45, Yes, sir. कितना हो गया? -15। What 15? Yes, sir. अब हाँ डिवाइड बाय -30 करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। हाँ तो ये 562.50 आ गया बेटा डिवाइड करने। हाँ सर ठीक है। हाँ, ठीक है ना? हाँ सर। अब आपका इसमें होमवर्क एक ही क्वेश्चन है बेटा, सब करवा दिए मैंने, एक के, हाँ एक ही है, बाकी सब करवा दिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करना है बस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करना है, बाकी सब करवा दिए मैंने। बाकी तो मैंने कल दे दिए थे परसों, तो मिसलेनियस एक और होमवर्क लिख लो बस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये करना है, बाकी सब हो गए। अब परसों के दिन इवनिंग में इसके ग्राफ पेपर की बात करेंगे बेटा, तो आप ग्राफ कॉपी ले आना ताकि मैं इसका ग्राफ बना दूंगा, ग्राफ कैसे बनते हैं वो समझा देंगे आपको, या पहले दिन आपको, लेकिन ग्राफ तो बनाने ही पड़ेंगे बेटा इसमें। शुरू के 3-4 ग्राफ नहीं बनेंगे क्योंकि वो जनरल ग्राफ होंगे, लेकिन लास्ट का जो ग्राफ बनाऊंगा वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये तो रख के रखना तो सही, काम आ जाएगा तो ठीक है ही, नहीं तो अगले दिन तो काम आएगा इससे। ठीक है बेटा? ठीक, Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।